ये पटाखों की आवाज़ किसी के जीत पर नहीं है, ये चुनाव नहीं जीता गया है। ये पटाखों की आवाज़ इसलिए सड़कों पर गूंज रही है और हाथ में कांग्रेस का झंडा इसलिए घुमाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के एक प्रत्याशी का टिकट कट कर दूसरे प्रत्याशी को दे दिया गया है। नमस्कार, मैं हूँ राणा और लेकर चल रहे हैं फिर से एक बार जौनपुर के 366 विधानसभा यानी सदर की बात करने, जिसके बारे में मैंने कल भी कहा था कि ये जौनपुर है, यहाँ कब क्या कैसे हो जाए किसी को नहीं पता। चुनाव को लेकर जौनपुर हमेशा से एक अजीबोगरीब माहौल के लिए जाना जाता है। शहर में इस समय जो माहौल चल रहा है चुनाव का, एक तरफ जहां लोग नामांकन के लिए पर्चा खरीद रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पता चल रहा है कि आला कमान ने उनके पर्चे को ही रद्द कर दिया या मतलब नामांकन के लिए मना कर दिया और बता दिया कि हम दूसरे प्रत्याशी को टिकट दे रहे हैं। जौनपुर के कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर फैजल को टिकट दिया गया था। फैजल यहाँ के पुराने कार्यकर्ताओं के रूप में देखे जा सकते हैं। लंबे समय से फैजल इस राजनीति में यानी कांग्रेस की राजनीति में बने हुए थे, जिसका टिकट कटने के बाद ये टिकट चला गया जौनपुर के 366 विधानसभा में कभी विधायक रहे यानी पूर्व विधायक नदीम जावेद के हाथ। नदीम जावेद कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। और दूसरी चीज़ कि जहां सपा के अभी पूर्व में टिकट बंटने के बाद, बसपा के टिकट बंटने के बाद भाजपा से वर्तमान विधायक जो थे गिरीश मंत्री को फिर से टिकट मिलने के बाद कांग्रेस ने अपने टिकट पर पुनः विचार करते हुए कहीं न कहीं इस टिकट का फेरबदल कर दिया है। हालांकि सपा से भी जिस उम्मीदवार का नाम सामने आया है वो भी अभी अटकलों के बीच ही फंसा हुआ है। चलिए इस पूरे बमुश्किल कामों के बारे में विस्तार से बताते हैं। जौनपुर का जो सदर विधानसभा है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पर कांग्रेस और सपा यानी दोनों पार्टियाँ जो मुस्लिम चेहरे के रूप में देखी जाती हैं वो अपने टिकटों को लेकर पुनः विचार करना शुरू कर दी हैं। नदीम यहाँ से कभी विधायक रहे। नदीम को यहाँ का विद्युतीकरण करने में सबसे पहला स्थान दिया जाता है। कहा जाता है कि जब जौनपुर के विधायक नदीम जावेद थे तो इन्होंने रातों रात कई सड़कों से, कई गाँवों से पुराने तार हटा के नए लगवा दिए थे। कांग्रेस की स्थिति अगर जौनपुर में जानने के लिए हम कुछ पूर्व के भी पन्ने खंगालें तो कांग्रेस 1991 से लेकर 2007 तक लगातार जनपद की सभी सीटों पर हार ही दर्ज करा रही थी। इसी बीच साल 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सदर विधानसभा सीट से नदीम जावेद को प्रत्याशी बनाया था। नदीम जावेद ने 50,863 वोट पाकर विधायक का उस समय जीत दर्ज करा था, यानी विधायक के तौर पर ये चुने गए थे और कांग्रेस के 21 साल से हार के चले आ रहे सिलसिले को खत्म किया था। वहीं हिंदू मुस्लिम तहजीब की बात करें, गंगा जमनी एक तहजीब होती है जिसे कहते हैं कि हमेशा सामंजस्य बना के चलने में, इसमें भी नदीम का नाम अव्वल नंबर पर रहा। जहां एक तरफ मस्जिदों के कब्रिस्तानों को लेकर लोग चर्चा परिचर्चा करते हैं, वहीं नदीम ने वह मंदिरों को लेकर भी काफ़ी बड़े फैसले लिए। इन्होंने कई शमशान घाटों का नवीनीकरण भी कराया था। अपने कार्यकाल में नदीम ने बिना किसी जाति मतभेद हुए सभी लोगों का विकास किया था। अब आने वाले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर नदीम फिर से एक बार जौनपुर के 366 विधानसभा में आ चुके हैं। अब सोचने वाली बात कि लाख सवा लाख जहां जिस विधानसभा में मुस्लिम हैं, अगर वहां दो मुस्लिम प्रत्याशी और बड़ी पार्टी यानी सपा और कांग्रेस के चेहरे बनकर उतरेंगे, उसमें एक कोई पूर्व में विजेता भी रह चुका है और एक वर्तमान में जिसका चेहरा काफ़ी साफ सुथरा है और जिसको लेकर लोग ये कहते हैं कि ये आदमी चुनाव जीत सकता है। दो प्रत्याशी, दोनों मुस्लिम, अलग अलग दो बड़ी पार्टियों से उतरने के बाद कहीं फिर से ये बाजी गिरीश चंद्र यादव जी के ही हाथ न चली जाए। हालांकि जौनपुर का चुनाव वाकई मज़ेदार होता है। फिर मिलेंगे इसी किसी चुनावी मुद्दे पर बात करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।